अब अगर रूसी रिपोर्ट का दावा माने तो ट्रंप अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहे हैं, तेहरान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रत्याशित कार्रवाई की आशंका ऐसे में जताई जा रही है। अब जरा सोचिए क्या होगा ये डबल स्ट्राइक मॉडल। पहले एयर स्ट्राइक, सीमावर्ती ठिकानों पर हमला, फिर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन, रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर दबाव। कुर्द लड़ाके क्यों चर्चा में हैं? इसके बारे में क्यों बात हो रही है? उत्तरी इराक में कुर्द की मौजूदगी जो है वो मजबूत है। ईरान सीमा के नजदीक कुर्द के कई इलाके सालों से सक्रिय हैं। सशस्त्र संगठन संभावित भूमिका पर अलग अलग दावे हो रहे हैं। अब जरा आपको यह बताते हैं कि सीआईए और पेंटागन की सोच क्या है इसे लेकर। उनका कहना है, उनका सोचना है, मानना है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक काफी नहीं है। नए विकल्पों पर चर्चा, सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति, आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए। इन सब के बीच इजरायल अलर्ट मोड पर आ गया। क्यों? एयरबेस पर गतिविधियां तेज हो गई हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स की चर्चा जोरों पर है, एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है। अब ईरान का जवाब, कुर्द ठिकानों पर मिसाइल जो है वो दागी जा रही है ईरान की तरफ से, यानी कि ईरान कहीं ना कहीं समझ गया, भनक लग गई है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन हो रहा है। अब बड़ा सवाल जरा आपको बताते हैं, क्या बातचीत सिर्फ रणनीतिक भ्रम है? क्या बड़ा सैन्य ऑपरेशन ही होगा? और क्या ईरान इसके लिए तैयार बैठा है? क्या उसे सब कुछ पता है कि अमेरिका का प्लान क्या है? क्या पश्चिम एशिया में नया मोर्चा खुल जाएगा इसके बाद? एक रिपोर्ट। ट्रंप का ऑपरेशन ग्राउंड, महाविनाश का फाइनल राउंड, ईरान के खिलाफ यूएस का नया चक्रव्यूह। बीते 72 घंटे से अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ युद्ध विराम, वार्ता और डील की बात दोहरा रहे हैं। बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका अब शांति की मेज पर सभी मसले सुलझाना चाहता है, लेकिन ये कोशिशें ट्रंप का नया छल मानी जा रही हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। ऐसा प्रहार जो मुज्तबा को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा। इन कयासों और डर की वजह वॉशिंगटन और मॉस्को से आई रिपोर्ट्स हैं, जो इशारा करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बातचीत से नहीं, बारूद से शांति कायम करने के हैं। ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। बीते 24 घंटे में इससे जुड़ी 2 रिपोर्ट्स आई हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं, हकीकत उसके 180 डिग्री अलग है। दरअसल सीआईए और पेंटागन का आकलन है कि सिर्फ हवाई हमले करने से तेहरान के रुख में बदलाव आने की संभावना कम है। इसीलिए अब सैन्य रणनीति में अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर डबल अटैक कर सकता है, जिसमें आसमान से हमले और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे। इस ऑपरेशन में अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद लेगा, जो ईरान में जमीनी जंग लड़ेंगे, और अमेरिका आसमान से बमबारी कर इनके आगे बढ़ने के रास्ते सुरक्षित बनाएगा। वहीं इजरायली एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। इजरायली एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। अमेरिका टेल अवीव में और रिफ्यूलिंग टैंकर भेज सकता है। इन सभी तैयारियों को ईरान के विरुद्ध संभावित अमेरिकी ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका कुर्द लड़ाकों के जरिए बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी भनक ईरान को पहले से है। यही वजह है कि ईरान ने कई हफ्ते पहले ट्रंप के इस चक्रव्यूह को भेजने का ऑपरेशन शुरू किया था। जंग शुरू होने के बाद से ईरान लगातार कुर्द ठिकानों पर मिसाइल्स दाग रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, ताकि कुर्द लड़ाकों को कमजोर किया जा सके। लेकिन ईरानी सेना के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मुज्तबा जाफरी का दावा है कि ईरानी सेना इराक में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कई कुर्द ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यानी जिन कुर्दों के जरिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का षड्यंत्र रच रहे हैं, ईरान ने उन्हीं लड़ाकों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
ईरान ट्रंप के चक्रव्यूह को बनने से पहले ही ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है। साथ ही संदेश दे रहा है ट्रंप ईरानी सेना को कमजोर आंकने की भूल ना करे। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के हर षड्यंत्र का जवाब देने और उसे धूल चटाने के लिए तैयार है। 28 फरवरी को पहली एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए कई प्लान आजमा चुके हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। ऐसे में ट्रंप का नया प्लान कामयाब होगा, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सिर्फ बयानबाजी की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि पर्दे के पीछे सत्ता, रणनीति और वर्चस्व का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को संशय में डाल दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की पहल पर बातचीत शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ तेहरान साफ तौर पर कह रहा है कि अमेरिका से कोई वार्ता नहीं हो रही और न ही किसी तरह की अपील की गई है। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका गुपचुप तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बातचीत हो रही है, नहीं, असली सवाल यह है कि ईरान के भीतर आखिर चल क्या रहा है। क्या इस्लामी गणराज्य का सत्ता ढांचा बदलने वाला है? क्या मुज्तबा खामनेई पूरे सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं? क्या उदारवादी धड़े और कट्टर राष्ट्रवादी धड़े की टकराहट अमेरिका से संभावित समझौते को फिर से पटरी से उतार देगी? रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का उदारवादी गुट अमेरिका से समझौते की राह तलाश रहा है, जबकि सत्ता के सबसे ताकतवर हलकों में बैठे लोग मानते हैं कि अभी झुकने का नहीं, बल्कि अमेरिका पर और दबाव बनाने का वक्त है। यही वजह है कि हॉर्मुज से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक हर मोर्चे पर नई शक्ति संतुलन की लड़ाई छिड़ी हुई है। अगर यह अंतर्कलह और गहरी हुई तो सवाल सिर्फ ईरान की राजनीति का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, तेल आपूर्ति और पश्चिम एशिया की स्थिरता दांव पर लग सकती है। क्या ट्रंप का शांति संदेश सिर्फ कूटनीतिक दबाव है? क्या ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर पर्दे के पीछे सौदेबाजी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ समय खरीदने की रणनीति है? इन सभी सवालों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुज्तबा खामनेई। दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा अब सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहते, बल्कि फैसलों की हर कुर्सी पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता संभालना नहीं, बल्कि ऐसा ईरान तैयार करना है जो अमेरिका के सामने बिना शर्त झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर बातचीत करे। यानी तस्वीर साफ नहीं है, पहले से ज्यादा धुंधली हो गई है। एक तरफ ट्रंप का दावा है, दूसरी तरफ तेहरान का इनकार है, अंदरूनी सत्ता का संघर्ष है, हॉर्मुज पर बढ़ती सख्ती है और पर्दे के पीछे चल रही संभावित कूटनीति। सवाल यही है, क्या ये शांति वार्ता की भूमिका है या फिर एक और बड़े टकराव से पहले की रणनीति खामोश? आज इसी सबसे बड़े सवाल का विश्लेषण करने वाले हैं कि ईरान में चल रही सत्ता की जंग क्या अमेरिका से समझौते का रास्ता खोलेगी या फिर पश्चिम एशिया को एक बार फिर से युद्ध की आग में झोंक देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान में अंतर्कलह है, अमेरिका से संग्राम है या सुलह है, ये समझना होगा। ईरान की सत्ता में घमासान है, उदारवादी बनाम कट्टरपंथ, दो धड़े अलग अलग। अब ऐसे में समझौता चाहते हैं कुछ लोग और कुछ टकराव चाहते हैं। सत्ता के भीतर ही खींचतान है जो कि बढ़ती जा रही है। मुज्तबा खामनेई का क्या प्लान है? शासन संस्थाओं में अपने भरोसेमंद चेहरे, सुरक्षा परिषद पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश, कठोर राष्ट्रवादी नीति पर जोर। अब दूसरा जो पक्ष है उदारवादी धड़ा, वो क्या चाहता है? अमेरिका से समझौता, प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक संकट से बाहर निकलना, तनाव कम करने की कोशिश। कट्टरपंथी धड़ा क्या चाहता है? अमेरिका पर दबाव जारी रहे, बना रहे, हॉर्मुज पर मजबूत नियंत्रण चाहता है, कड़े रुख से रणनीतिक बढ़त चाहता है। अब स्थिति क्या बन रही है? पेजेश्कियान वर्सेस मुज्तबा, नरम नीति बनाम सख्त नीति, समझौता बनाम दबाव, सत्ता में बढ़ता मतभेद, यही नजर आ रहा है। पेजेश्कियान को अल्टीमेटम है, इस्तीफे की धमकी, बंद करे, दोबारा इस्तीफा कर दिया तो मंजूर कर लेंगे।
सत्ता संघर्ष कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच IRGC की रणनीति क्या है? दबाव की राजनीति, सैन्य ताकत का जमकर प्रदर्शन, होर्मुज पर पकड़ मजबूत करने की भरसक कोशिश। अब क्या फिर से जंग भड़केगी? क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या दिख रहा है? वार्ता पर संशय बना हुआ है, दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, तनाव बरकरार है और यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत क्या अपनी ही ताकत की कीमत चुका रही है? जिस अमेरिका के मिसाइल भंडार को कभी असीमित माना जाता था, अब उसी के हथियारों के जखीरे पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि ईरान के साथ महीनों तक चले युद्ध में वॉशिंगटन ने अपनी सबसे घातक और सबसे सटीक मार करने वाली मिसाइल्स का इतना बड़ा इस्तेमाल कर दिया है। ATACMS और नई पीढ़ी को PRSM जैसी लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइल्स का तकरीबन पूरा ऑपरेशन स्टॉक खर्च हो गया है। यानी दुश्मन पर लगातार वार करने की कीमत अब खुद अमेरिका की सैन्य तैयारी से वसूली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात ऐसे बने कि अमेरिकी सेना को दुनिया के दूसरे सैन्य ठिकानों से मिसाइल्स मंगानी पड़ी। दूसरी तरफ पैट्रियट, थार्ड और टॉमहॉक जैसे हथियारों के भंडार में भी बड़ी कमी की बात कही जा रही है। व्हाइट हाउस भले ही दावा कर रहा है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भंडार अब भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लंबी जंग ने अमेरिकी हथियारों के जखीरे की असली परीक्षा ले ली है? अगर कल चीन के साथ इंडो पैसिफिक में या रूस के साथ किसी नए मोर्चे पर टकराव होता है, तो क्या अमेरिका उतनी ही तेजी और उसी ताकत से जवाब दे पाएगा? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब मिसाइल्स की रफ्तार नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज की उत्पादन क्षमता पर निर्भर होती जा रही है? ईरान युद्ध के बाद सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की नई हकीकत भी बता रही है, जहां जीत सिर्फ रणभूमि में नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी तय होती है। अब ऐसे में नजर तुम्हारा है कि अमेरिका ने ताकत झोंक दी है। ईरान युद्ध में मिसाइल मैराथन हमने देखा ही है, किस तरीके से देखने को मिला है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर प्रिसिजन मिसाइल्स दागी है। ATACMS और PRSM का भारी इस्तेमाल किया है। लंबी लड़ाई से हथियारों पर जाहिर है दबाव बढ़ेगा, बढ़ा है। रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है, तकरीबन पूरा स्टॉक इस्तेमाल हो गया है। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा आपको बता रहे, ATACMS और PRSM का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया है। दूसरे सैन्य ठिकानों से हथियार मंगाने पड़े हैं। लंबी लड़ाई ने दबाव बढ़ा दिया है अमेरिका पर। अब यह भी बता देते कि कितनी महंगी है ये मिसाइल्स जिनका जिक्र कर रहे हैं। तो एक मिसाइल की कीमत $10 लाख से ज्यादा है। सीमित गति से होता है उत्पादन, तेजी से स्टॉक भरना आसान नहीं होता। उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही है। CSIS की चिंता भी नजर आ रही है। पैट्रियट इंटरसेप्टर का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक घट गया है। एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ा है। भंडार दोबारा भरने की चुनौती आ गई है। सवाल कौन से बड़े खड़े होते हैं? क्या अमेरिका का मिसाइल स्टॉक दबाव में है? क्या चीन रूस से संभावित युद्ध प्रभावित होगा? क्या रक्षा उत्पादन समय पर कमी पूरी कर पाएगा? क्या लंबी लड़ाई ने अमेरिकी सैन्य रणनीति बदल दी है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इन रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहा अभी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।